आज अगर कोई चैट जीपीटी या गूगल से पूछे बेस्ट देन आपकी सर्विस नियर मी और एआई आपका नाम ही ना ले तो समझ लीजिए आपका बिजनेस एआई के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है। सर्च इंजन रैंकिंग की एक स्टडी के मुताबिक चैट जीपीटी जो वेबसाइट साइट करता है उसमें से 71% वेबसाइट में स्ट्रक्चर डेटा होता है। गूगल के एआई मोड में भी 65% साइटेड पेजेस के पास स्कीमा है। दोस्तों इसका मतलब सिंपल है, अगर आपकी वेबसाइट एआई की लैंग्वेज नहीं बोलती तो एआई आपको स्किप कर देता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना किसी कोडिंग को सीखे आप अपने वेबसाइट को एआई रीडेबल कैसे बनाएं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एआई एसईओ लैब विद नितिन, जहां पर हम थ्योरी नहीं रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो स्पेशली उन बिजनेस ऑनर्स और वेबसाइट ऑनर्स के लिए है जो बोलते हैं मेरे पास वेबसाइट है, गूगल पर दिख भी रही है, फिर एआई ओवरव्यू में कॉम्पिटिटर क्यों दिख रहा है। मैंने इतना मनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया है फिर भी चैट जीपीटी मुझे रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है। आज हम 3 सिंपल चीजें सीखेंगे। स्ट्रक्चर डेटा असली में क्या है, एकदम सिंपल एग्जांपल से ये एआई सर्च में कितना इंपैक्ट डालता है, और स्टेप बाय स्टेप फ्री में अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाए बिना किसी डेवलपर की हेल्प के। वीडियो में एंड तक रुकिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कैसे 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एआई रेडी है या नहीं। चलिए दोस्तों हम एक रियल सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए 2 दुकान है, दोनों इंदौर में फर्नीचर बेचते हैं, दोनों की वेबसाइट है, दोनों के पास प्रोडक्ट सेम है और दोनों के प्राइजेस भी लगभग सेम ही हैं। अब एक कस्टमर चैट जीपीटी से पूछता है इंदौर में बेस्ट वुडन फर्नीचर शॉप कौन सी है जो होम डिलीवरी करती हो, और एक दुकान का नाम आता है और दूसरी का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पहली वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ इंसानों के लिए, हम अच्छे फर्नीचर बनाते हैं, 20 सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरी वेबसाइट पे वही बात मशीन के लैंग्वेज में लिखी हुई है। बिजनेस का टाइप जो है फर्नीचर स्टोर, लोकेशन इंदौर, सर्विस होम डिलीवरी, रेटिंग 4.6 स्टार आउट ऑफ 230 रिव्यूज, ओपनिंग आवर्स, फोन नंबर, प्राइस रेंज एक्सेट्रा। ये जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट है इसी का नाम दोस्तों स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्कीमा मार्कअप होता है। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप शादी के लिए बायोडाटा बना रहे हो, उसमें आपका नाम, एज, एडुकेशन, जॉब, सैलरी, लोकेशन एकदम फिक्स फॉर्मेट में ही क्यों होती है? ताकि सामने वाले को आपकी इन्फॉर्मेशन 10 सेकंड में समझ आ जाए। स्ट्रक्चर डेटा आपकी वेबसाइट का बायोडाटा है। एआई के लिए बिना बायोडाटा के आप रिश्ता भेजोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा। अब आप बोलोगे भाई ये सब एसीओ वाले 2019 से कह रहे हैं, नया क्या है इसमें? नया ये है कि इसका पूरा गेम बदल चुका है। प्लीज सुनिए केयरफुली। एआई सर्च अब मेन स्ट्रीम है। गूगल एआई ओवरव्यू अब सर्च में बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 50% से ज्यादा सर्चेस अब एआई जनरेटेड आंसर दिखाते हैं। शॉपिंग क्यूरीज में एआई ओवरव्यू सिर्फ 4 मंथ्स में 5.6 गुना बढ़ चुका है, और चैट जीपीटी रोज 2 बिलियन क्यूरीज प्रोसेस कर रहा है। परप्लेक्सिटी हर महीने 1 बिलियन। दोस्तों आपका कस्टमर अब सिर्फ गूगल के 10 ब्लू लिंक्स को नहीं देख रहा, वो एआई से सीधा जवाब भी ले रहा है। एआई स्ट्रक्चर डेटा वाली साइट को प्रीफर करता है। सर्च इंजन रैंकिंग की स्टडी के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी के साइटेड पेजेस में 71% में स्ट्रक्चर डेटा यूज हो रहा है, गूगल एआई मोड में 65%। दूसरी इंडस्ट्री स्टडीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्कीमा वाले कंटेंट को एआई आंसर में जगह मिलती है 2.5% से ज्यादा, और कंप्लीट स्कीमा वाली साइट को 40% तक ज्यादा एआई ओवरव्यू अपीयरेंस मिलता है। गूगल ने खुद कंफर्म किया मार्च 2026 के गूगल सर्च सेंटर अपडेट के बाद एआई मोड जब सोर्स चूज करता है और ऑथोरिटी सिग्नल्स के साथ, तो स्ट्रक्चर डेटा एक क्वालिटी इनपुट है कंटेंट फ्रेशनेस एंड ऑथोरिटी सिग्नल्स के साथ, और गूगल ऑफिशियल रिकमेंड करता है जेसन डैश एलडी फॉर्मेट। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। दोस्तों इसको ऐसे समझो, आप पहले स्कीमा सिर्फ स्टार रेटिंग दिखाने का काम करता था, अब स्कीमा एआई का ट्रस्ट सिग्नल है। एआई को कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि ये बिजनेस जेन्युइन है और इसका डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्लीन है, वो ट्रस्टवर्थी है, तभी वो आपके बिजनेस को साइट करेगा। बिना स्कीमा के एआई आपकी वेबसाइट को पढ़े बिना गेस करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों एआई गेस करने में गलती कभी नहीं करता, जो आप देख भी चुके हो, या फिर आपको छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर को दिखाना स्टार्ट कर देगा जिसका डेटा आपसे ज्यादा क्लीन होगा। अब स्कीमा डॉट ओआरजी के ऊपर 800+ टाइप की स्कीमा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिर्फ 5 टाइप की स्कीमा बताऊंगा जो आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। सबसे पहला स्कीमा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। ये सबके लिए कॉमन होता है, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। ये एआई को बताता है कि आप कौन हो, आपका लोगो, आपका बिजनेस एड्रेस, आपके सोशल प्रूफ, फाउंडर कौन है, और सबसे पावरफुल फील्ड सेम एस। इसमें आप अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक्सेट्रा के लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। इससे दोस्तों एआई कंफर्म करता है कि ये जो आपकी बिजनेस है वो सारी इंफॉर्मेशन से अलाइन कर रहा है और डुप्लीकेट एंटिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दोस्तों मैंने एंटिटी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल देता हूँ। सेकंड नंबर पर होता है लोकल बिजनेस स्कीमा। ये आप दुकान, क्लिनिक, सैलून, रेस्टोरेंट इन सब के लिए यूज कर सकते हो, बेसिकली फॉर लोकल बिजनेसेस। यहाँ पे आपका एड्रेस, ओपनिंग आवर्स, फोन नंबर, प्राइस रेंज
एरिया सर्व एक्सेट्रा को मेंशन कर सकते हैं और एआई इसी डेटा से मैच करता है कि इन्फॉर्मेशन गलत या मिसिंग तो नहीं है। और अगर आपका इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो एआई आपको इनविजिबल बना देगा। तो आप प्लीज लोकल बिजनेस स्कीमा यूज कीजिए। थर्ड नंबर पर आता है प्रोडक्ट स्कीमा। ये बेसिकली ई कॉमर्स एंड D2C ब्रांड्स के लिए होता है। इसके अंदर आप प्राइस, स्टॉक की अवेलेबिलिटी, रिव्यूज, रेटिंग एक्सेट्रा को मेंशन कर सकते हैं। बिना इसके आपका प्रोडक्ट एआई शॉपिंग के आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि एआई को आपकी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए होती है। नेक्स्ट होता है आर्टिकल और ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा। ये बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स एंड सर्विस बिजनेस ब्लॉग्स के लिए होता है। ऑथर कौन है, कंटेंट कब पब्लिश हुआ है, कब अपडेट हुआ है, एआई फ्रेश एंड क्रेडिबल कंटेंट को प्रेफर करता है। यहाँ पर आपको दोस्तों डेट मॉडिफाइड अपडेट करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट है एफएक्यू स्कीमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीमा होता है दोस्तों। इसके अंदर आप अपने कस्टमर के कॉमन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करते हो, जो Q&A फॉर्मेट के अंदर होता है, और एआई को हेल्प मिलता है आपके बिजनेस के प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन निकालने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मेट याद करना है, जो है JSON-LD। ये गूगल का ऑफिशियली रिकमेंडेड फॉर्मेट है। ये आपके पेजेस के डिजाइन को टच भी नहीं करता है, बस आपको इसको हेड सेक्शन में छोटा सा कोड इंसर्ट करना पड़ता है। अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपने ब्राउजर में जाओ और वहां पे लिखिए वैलिडेटर स्कीमा या गूगल का रिच रिजल्ट स्निपेट, और इस टेस्ट को रन कीजिए अपनी वेबसाइट के साथ और अपना रिजल्ट चेक कीजिए। साथ ही साथ आप अपने कंप्यूटर की साइट को भी इसमें चेक करो और आप दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, और जो भी आपको फाइंडिंग मिलती है आप उसको आप फिक्स करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इन सारे स्कीमा को इम्प्लीमेंट कर दिया और प्रॉपर इसको ऑप्टिमाइज कर लिया, तो 100% चांसेस है गूगल और अदर एआई टूल्स आपको एआई ओवरव्यू में दिखाना स्टार्ट कर देंगे और आपके कंटेंट को और आपकी साइट और आपकी सर्विस को अप्रिशिएट भी करेंगे। इसको आप बिना कोडिंग के इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास वर्डप्रेस की साइट है तो आप रैंक मेथ या योस्ट प्लगइन का यूज कर सकते हो। सिंपल आपको सेटिंग में जाकर स्कीमा के टाइप को सिलेक्ट करना है और डिटेल्स को फिल करना है। अगर आपके पास शॉपिफाई है तो मोस्ट ऑफ द थीम के अंदर ये फीचर होता है, आपको सिंपल इसको चेक करना है। और अगर आप विक्स या अदर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप बिल्ट इन फीचर में जाके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप चैट जीपीटी या अदर टूल्स की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास कस्टम वेबसाइट है तो आप सिंपल चैट जीपीटी या क्लॉड से आकर सिंपल JSON-LD को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इन सबको जनरेट करने के बाद में आपको इसको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कुछ एरर्स मिलती है तो आप उसको प्लीज सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मैजिक होना स्टार्ट होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। स्कीमा में आपको कभी भी झूठ नहीं लिखना है। अगर स्कीमा में आपने 4.8 रेटिंग लिखी हुई है और आपको एक्चुअल में वो रेटिंग है ही नहीं, तो एआई इस मिसमैच को पकड़ लेगा और आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी भी लगा सकता है। तो प्लीज डोंट यूज दी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। एआई इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपकी छोटी सी गलती को भी वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको प्लीज इस टाइप की पेनल्टी से बचना ही चाहिए, और अगर एक बार पेनल्टी लग गई तो आप भूल जाना कि आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू के अंदर फीचर हो सकती है। दोस्तों इसका रूल सिंपल है, आपको स्कीमा में वही लिखना है जो आप एक्चुअल में देते हो। स्कीमा एक्चुअल में मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है जो गूगल के लिए वर्क करता है, और यहाँ पर आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और स्टेल स्कीमा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हर 3 मंथ में अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, उसके आवर्स, उसकी प्राइस को अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि गूगल और अदर एआई मॉडल्स को पता चले कि आप एक्टिवली अपनी फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं या आपकी सर्विस और बिजनेस एक्टिवेटेड है। ये क्विक हैक है दोस्तों। अब हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एआई सर्च एक्सप्लोड कर रहा है एआई ओवरव्यू में, चैट जीपीटी में और परप्लेक्सिटी में, और दोस्तों आपका कस्टमर वहीं पर है। डेटा प्रूफ है कि एआई साइटेड पेजेस में 65 to 71% के पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, और बिना इसके आप रेस में विन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 5 टाइप के स्कीमा चाहिए: ऑर्गेनाइजेशन, लोकल स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बिजनेस, प्रोडक्ट, आर्टिकल, एफएक्यू, एंड सबका फॉर्मेट JSON.LD में होना चाहिए। आज ही अपनी साइट को चेक करो और अपने कंप्यूटर के साथ में कंपेयर करो, तो आपको सिंपल डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। और दोस्तों सारी स्कीमा इंप्लीमेंट करने के बाद उसको आप प्लीज जाकर वैलिडेटर पर चेक करना, कहीं पर कुछ एरर्स तो नहीं है, और अगर आपको एरर्स मिलती है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी और अदर टूल्स आपका बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो में आपको क्लियरिटी मिली तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा हाउ टू कनेक्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वेब, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि एआई आपके बिजनेस के बारे में इंटरनेट से क्या क्या चीजें जोड़ता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।